नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 10 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है, जिससे मंडलियों की सांसें अटक गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंडियों में आज आलू की कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसी सेल चल रही है, कैसा आलू का उठान चल रहा है, कैसी आज जो है मंडियों में आवक है और उन आवकों से भाव में, ग्राहकी में, मंडी की चहल पहल में, स्थितियों में क्या कुछ अभी तक जो है बदलाव आया है, किस तरीके के आलू में रुझान बने हैं, सुबह सुबह से ही आलू किस दिशा में चल रहा है और आलू में क्या तेजी जो है बनी है, आलू को लेकर क्या कुछ जानकारियां जो है फिलहाल चल रही हैं। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, डबल मंडी का नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि शनिवार को अपेक्षा शुक्रवार को ही ज्यादा आलू खरीदना लोग जो है पसंद करते हैं। और उन जानकारियों से आलू के बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी आज जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। यदि आप ये इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेगा। किसान साथियों, जैसा कि हमने आपको अपनी हर वीडियो के माध्यम से बताया था कि डंप आलू की क्वालिटी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। चाहे वेस्ट यूपी का गोटे का आलू हो, या पूर्वांचल और बंगाल में डंप, या फिर पंजाब और गुजरात में ढेरी जिसे बोला जाता है। पहले पड़ी भीषण गर्मी और अब भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद उमस की वजह से बन रही गैस से आलू जो है खराब होने लगा है, दागी हो रहा है और सड़ने भी लगा है। आलू हल्का होने के साथ ही उसमें जो है किल्ले भी निकल रहे हैं और यही आलू मंडियों में भरमार है, जिसे कोई भी व्यक्ति लेना पसंद नहीं कर रहा है। सभी को बढ़िया क्वालिटी का आलू ही जो है चाहिए, वो कोई भी कीमत देने के लिए अच्छे आलू के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी के आलू रात के अंधेरे में ही किसान साथियों हाथों हाथ मंडियों से उड़ जाते हैं और हल्के आलू की वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई जाती हैं, जो कम दामों पर जो है बेचना आड़तियों के सामने मजबूरी हो जाता है। हालांकि इससे कोल्ड आलू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अब जब कोल्ड का आलू मंडियों में आने लगा है और डंप आलू भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है, और आप देख ही रहे हैं कल दिल्ली की आजादपुर मंडी को, देश की अन्य मंडियों को, जहां पर सूर्य आलू 800 रुपए कट्टा तक बिक गए। और एक तो इस बार डंप भी कम लगे, ऊपर से वो दागी हो रहे हैं। इससे मंडियों में डंप आलू की गाड़ियां 10 से 20 गाड़ी ही रोजाना आ रही हैं, जो कभी 100 से लेकर 250 तक पहुंच गई थी। अच्छी क्वालिटी आलू की डिमांड हाई लेवल पर पहुंच गई है, जिससे कीमतों में तेजी बनी है। कोल्ड स्टोरेज आलू चाहिए सबको अब। और देखिए किसान साथियों, जो हमने आपको बात बताई थी वो एकदम सही और सटीक साबित हुई है। दिल्ली आजयपुर मंडी में सूर्य आलू की कीमत 800 से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा चंदौसी बेल्ट से हो गई, संबल बेल्ट से 650 से लेकर 650 700 रुपए प्रति कट्टा। और अगर हम टॉप क्वालिटी चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों, वो 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा, और वो भी मंडी खुलते ही धड़ाधड़ उठ रहे हैं। बाकी हल्के आलू के रेट न तो हम उचित बताना समझते हैं, जिससे आप किसानों का मनोबल डाउन हो। ये काम दलालों का है। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में आलू के भाव को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट का माहौल बनने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। जिन किसानों ने अपने आलू को कम कीमत पर बेचने के बजाय कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया, उनका यह निर्णय अब सोनू चौधरी के साथ लाभकारी साबित होने वाला है। जो सोनू चौधरी के साथ विषम परिस्थितियों में भी अंगद के पैर की भांति लठ गाड़ के जमे हुए थे कि सोनू चौधरी सही कह रहा है। और हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि जैसे किसी बड़े तूफान से पहले वातावरण शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बाजार में भी कई बार बड़ी तेजी आने से पहले एक स्थिरता देखने को मिलती है। देख रहे हो ना, अनुभवी किसान और व्यापारी इन संकेतों को पहले ही समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाकर लाभ उठाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की अफवाहों या नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं, आप सोनू चौधरी की बात को एक एक को नोट कर लीजिए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आती हैं। आप लोग अफवाहबाजी पर ध्यान न दें, बल्कि बाजार के मूल आधार और वास्तविक परिस्थितियों को समझकर ही अपने फैसले लें। हमारी विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार की गई विशेष रिपोर्ट में इन्हीं पहलुओं को गहराई से विश्लेषण किया गया था, जिसे समझाकर
आप लोगों को बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारा पिछले 5 वर्षों का अनुभव भी यही बताता है कि हमारे द्वारा सही समय पर सही जानकारी देना आप किसानों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है साबित हुई थी। वर्ष 2020 दे उठा के देख लीजिए, जब लॉकडाउन के दौरान हमने कहा था कि आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब लोग कह रहे थे ये तो मरवा देगा, इसका काम ही है, मार्केट बंद चल रही है, ट्रांसपोर्ट बंद चल रही है, खपत कम है, क्या होगा, आलू तो फिक गया। ऐसे लोगों ने किसानों के पैर उखाड़े थे, लेकिन उस समय भी हमारे ऊपर बहुत अपराध टिप्पणियां की गई थी, लेकिन बाद में लगभग 96% किसानों ने 2000 रुपए प्रति कट्टा का भाव प्राप्त किया था, और इससे ऊपर भी। वहीं कुछ व्यापारी जो 3000 रुपए प्रति कट्टा की उम्मीद लगाकर आड़तियों के कहे अनुसार स्टॉक रोक कर बैठे रहे, उन्हें अंत में जो है नुकसान भी उठाना पड़ा। और यही लोग आज तेजी की बात सुनते ही तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देने लगते हैं, बोल देते हैं सोनू तो हमेशा 2000 की बात की जाती है, सोनू तो 2000 ही बिकवाता है। जबकि वास्तविकता यह है, जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया वो लाभ में रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान जब हमने कहा था कि आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब भी सब लोगों ने उंगलियां उठाई थी, और नवंबर तक देखिए यही भाव 800 से 1000 रुपए कट्टा चलते रहे। इसके बाद वर्ष 2023 में हमने ये कहा था स्पष्ट तौर पर पैदावार अधिक है और दाम 600 से 800 रुपए प्रति कट्टा के बीच जो है चलते रहेंगे, और बाजार लगभग देखिए उसी दायरे में चलता रहा। उस समय भी कई लोगों ने गलत बयानबाजी की और कुछ यूट्यूबरों ने इनको हमारे ऊपर कीचड़ तक उछाला था, खासकर वैभव शर्मा ने, और भ्रम फैला दिया था हमारे बारे में। वर्ष 2024 में हमने किसानों से कहा था कि आलू को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखो, और सबसे पहले बताया था कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिकेगा। उस समय अप्रैल मध्य तक निराशा का माहौल बना रहा, मंडियों में सन्नाटा था, कोई भी आलू लेने के लिए तैयार नहीं था। किसान पीछे लोग लगे घूम रहे थे, व्यापारियों कोल्ड मालिकों के, लेकिन कोई ले नहीं रहा था। लेकिन अचानक बाजार ने करवट ले ली और बम्पर पैदावार के बावजूद वर्ष 2024 में आलू 1400 से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। पिछले वर्ष 2025 में भी हमने कहा था कि आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टे बिकेगा, और देखिए अक्टूबर तक बाजार उसी दायरे में रहा, 700 से लेकर 1000 रुपए। उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सही जानकारी और सही समय पर लिया गया किसानों का निर्णय सभी के लिए लाभदायक जो है साबित हो सकता है। इस समय भी कुछ लोग हमारे द्वारा बताई जा रही संभावित तेजी का विरोध कर रहे हैं, इनमें कुछ किसान भी हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मेहनत का किसान हैं वो हमारी बातों को समझ रहे हैं। हालांकि कुछ किसान जो हैं कोल्ड स्टोरेज से इस समय पर जो निकासी हो रही है इस पर नाराजगी जता रहे हैं, और कई किसान तो लगातार कमेंट कर रहे हैं सोनू चौधरी भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इन रेटों को मत दिखाओ। हमने भी उनकी बातों का अनुसरण करते हुए उन रेटों पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई जा रही कोल्ड में जाकर। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि हर क्षेत्र की स्थिति अलग होती है। जहां एक और कुछ इलाकों में पूर्वांचल है या पश्चिम बंगाल है या मध्य प्रदेश है, वहां कीमतें कम है, और दिल्ली हाजीपुर मंडी या आगरा या गुजरात यहां पर आलू की अच्छी कीमतें हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अंतर को समझना भी जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर यदि किसान भाई सही समय पर सोनू चौधरी के द्वारा सही जानकारी प्राप्त करके अपने आलू की बिक्री करने का निर्णय लेते हैं तो वो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, जो बाजार में अफवाहें चल रही हैं, जो बाजार में नेगेटिवता चल रही है, जो लोग जिनके पास में आलू नहीं है या आलू की जात नहीं है या आलू नहीं की है या फिर उनके पास में फूटी कौड़ी नहीं है, वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। आप वास्तविकता को समझें, धैर्य बनाकर परिचय दें। आलू से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी के लिए आप हमारे साथ फेसबुक पेज को फॉलो करके भी जुड़े रहें, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। कभी ऐसा होता है कि हम अपने चैनल यूट्यूब पर नहीं डाल पाते। किसान साथियों, कल तक जो लोग पश्चिम बंगाल में लदे आलू के ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें दिखाकर पैनिक और डर का माहौल क्रिएट कर रहे थे, वही लोग आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार हो रही रैक लोडिंग में पूरी तरह चुप हैं। उस समय कहा जा रहा था आलू की भरमार है और खरीदार नहीं है, और आज देखिए क्या हो रहा है। 82 बोगियों वाली रैक लग रही है, रेलवे द्वारा सैकड़ों रैक मंजूर की गई हैं, और आलू की दिन रात की लोडिंग जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए बढ़ रही है। फिर भी लोग खामोश हैं। नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ, यह सभी को सर्वविदित है।
और देख लीजिए वही सभी बात जो हमने आपको बताई प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है, और जिससे अचानक मांग बढ़ी है, इसी वजह से लगातार रैक लोडिंग हो रही है। अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि खपत बेहद मजबूत है और आपूर्ति कम पड़ रही है। और किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में तो दो रिपोर्ट आ गई, एक 78% गोल्ड लोडिंग, एक 18% की लोडिंग, दोनों ही फर्जी। इसलिए बाजार में गतिविधियां तेज हुई हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी संभावित मांग की चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं खुलती हैं तो मांग और ज्यादा बढ़ सकती है। इधर किसान साथियों, अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया, जो आपके सामने आ गई, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोबारा से शुरू हो चुका है। स्टेट ऑफ हार्मुज भी खुल गया, तो रूस समेत कई मिडिल ईस्टी देशों में आलू का निर्यात दोबारा शुरू हो गया। अभी आज थोड़ी मात्रा में है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा और ज्यादा जाएगा। क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ने से देश भर बंद पड़े आलू की सबसे बड़े खपत के केंद्र, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी, इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाएंगे और हो गए। युद्धग्रस्त देशों में इस विभीषिका के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न संकट से भी निपटने के लिए दोनों ही देश भारत पर निर्भर हैं, चाहे ईरान हो या फिर इजराइल। भारत ही दोनों देशों में आलू समेत कई खाद्यान्न जरूरतों की आपूर्ति करता है। प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के साथ में खड़ा है भारत और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ। मानवीय सहायता के रूप में सभी को पता है ईरान की बैकडोर से जो है मदद की जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि राजनीति में ये सब करना मजबूरी बन जाता है जब हम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो लोग अफवाह फैलाकर बाजार को कमजोर दिखा रहे थे, जब तीन देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, उनकी हर एक बात अब धीरे धीरे गलत साबित होने जा रही है। हम लगातार यही कह रहे हैं कि बाजार अफवाहों से नहीं बल्कि मांग और आपूर्ति से चलता है, और इस समय मांग काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जिसकी सच्चाई आने वाले दिनों में पूरी तरीके से आप सभी लोगों के सामने आ जाएगी। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, चाहे मंडलिया हो, कोल्ड मालिक हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, क्योंकि कल जो खबर आई युद्ध रुकने की, उस खबर ने सीधा सीधा हर चीज पर असर डाल दिया है। गैस सप्लाई पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। शेयर मार्केट पे कल से ही असर पड़ गया, शेयर मार्केट हाई लेवल पर पहुंच गई। कहीं ना कहीं जो लोग विचलित में थे, जो लोग नेगेटिव माहौल में पहुंच गए थे, नेगेटिव बातें सोच रहे थे, उनके दिमाग में नेगेटिवता चल रही थी, उन लोगों की सोच जो है अब पॉजिटिव हो गई है। अभी जो खपत है वो और ज्यादा बढ़ेगी, वो दानवों की तरह बढ़ेगी, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी नजर आ रही हैं इस विचलन के दौर में। तो कहीं ना कहीं आप धैर्य बनाकर रखिए, धीरज बनाकर रखिए, और अगर बाजार सबसे निचले स्तर पर गया है तो अब उसके बाद उम्मीद अब उठ रहा है। और देखिए जैसे ही यह उठेगा और आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार करेगा, लेकिन उसके संकेत क्या है ये आप पहचानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उठने के संकेत हैं, तेजी के संकेत हैं, लेकिन भयंकर तेजी के संकेत जरूर है, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ माहौल, और सबसे बड़ा संकेत तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी तक मंडियों में सबसे कम गाड़ियां आज जो है पहुंची हैं। तो चलिए कई सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अभी इनके समीकरण आपको समझा देते हैं। आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार बने हैं, और कैसी क्वालिटी जो है मार्केट में आ रही है। और देखिए ये जो मंडियों में आलू आ रहा है ना, इस आलू के बारे में, आलू अपने ही दम पर बाजार में धमाका करने वाला है। और ये ध्यान रखिएगा, ये चीज सुन के आप भी कहेंगे सोनू चौधरी क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस आलू के बारे में हम आपको बताएंगे। कहते हैं ना जब थोड़ा, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, समय जरूर बदलता है। तो जब समय बदलता है तो छोटे छोटे संकेत देता है। आज मंडी में जो है कोल्ड स्टोरेज से गाड़ियां पहुंच रही हैं, ठीक है ना, वो भी स्टोर की, और सबसे हाईएस्ट रेट पर उस आलू का जो है बिक्री हो रही है, और उसका रेट भी काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे आप ये मान के चल सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि अभी स्टोर आलू के इस समय पर डिमांड है। और जो भी भाई गाड़ियों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, उनको ये पहले से पता है कि इस समय पर मंडी में
डंप ढेरी या गोटे का हल्का आलू ज्यादा है और उसकी कोई डिमांड नहीं है, रेट जो है कम चल रहे हैं, तो उसे आलू को निकालना आड़तियों की मजबूरी है। अच्छा आलू बेहद ही कम है, तो उसने ये अंदाजा लगाया कि भाई अगर स्टोर का आलू मंडियों में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इसके भाव जो है मिल जाएंगे और बाजार तेजी की तरफ चल निकलेगा, और उसका भाव भी किसान साथियों अच्छा खासा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो अच्छे आलू है ना वो अच्छी दरों पर बिक रहे हैं, जो अच्छा आलू खरीदने वाले लोग हैं वो उस आलू को खरीदारी कर ले गए हैं। बाकी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी फिलहाल आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से बाजार जो है अच्छी दिशा में चलता नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक जो खबर युद्ध रुकने की आई है उस खबर ने सीधा सीधा हर चीज पर असर डाल दिया है। मजदूर जो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट से पलायन करके अपने गांव वापस आ गए थे, फिर दोबारा इन औद्योगिक राज्यों की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंडियों की, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, क्या भाव जो हैं आज जो हैं बने हैं, गाड़ियों की आवकें कैसी हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की, जो कि एशिया की लार्जेस्ट मंडियों में शुमार है। और आज दिल्ली आजादपुर मंडी ने धमाका कर दिया है, और धमाका ऐसे जोरदार तरीके से किया है कि मंडड़ियों की सांसें अटक गई हैं। किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी ने इतिहास दर्ज करते हुए तेजी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों को आलू के अच्छे रेट प्राप्त हो सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है कि आलू 1000 रुपए कट्टा तो इस बार भी बिकेगा, और निश्चित तौर पर अब ये होने जा रहा है। सबसे पहले हम दिल्ली आजादपुर मंडी में आवकों की बात करते हैं। तो किसान साथियों आज गाड़ियों की कुल आवक 95 गाड़ी हुई है, जिसमें 32 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 32 को निकाल दें तो 63 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की किसान साथियों 19 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस है, यदि 3 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 13 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है, यदि 4 को निकाल दें तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 19 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है, यदि 8 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 4 गाड़ी की आवक है, मेरठ से 2 गाड़ी है, पंजाब से 10 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है, यदि 6 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 6 गाड़ी है, एलआर की पंजाब और यूपी को मिलाकर 11 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है, यदि 5 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 95 गाड़ियों की कुल आवक है, जिसमें 32 गाड़ी बैलेंस है, यदि 32 को निकाल दें तो केवल 63 गाड़ी जो है आज ताजा पहुंची है। तो ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि अच्छे आलू की मांग ज्यादा है। डंप, ढेरी, ये गोटे, ये सब जो है खत्म हो चुके हैं। भावों को लेकर बात करें तो दिल थाम के बैठिएगा, भावों ने आग लगा दी है और मंदड़ियों के सीने पर दांव जो है अब आलू ने चलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौसी के। चंदौसी के स्टोर आलुओं से आलू आना शुरू हो गया है। चिप्सोना आलू की बात करें चंदौसी बेल्ट का 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुई है। चंदौसी के स्टोर से जो सूर्या पहुंचा है किसान साथियों, वो 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। 18 रुपए किलो तक बेच दिया है आज आड़तियों ने आलू जो है। और हो सकता है एक आड़त के जो मेरे पास में रिकॉर्ड है वो 20 रुपए किलो की दर पर है, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो एक लॉट है। 20 रुपए का मतलब है 1000 रुपए प्रति कट्टा, लेकिन उसकी मैं पुष्टि ये नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लॉट है 50 कट्टों का, तो ज्यादा नहीं। तो है रेट तो है 20 रुपए किलो का। अब बात करें संबल आलू की, तो संबल के गोठे का चिप्सोना बिक रहा है 300 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के सूर्या जो स्टोर आलू है वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड की बात करें जो संबल के चंदौसी, बदायूं, बिलसी आगे आदि से आया है, डायमंड का मतलब है हीरा आलू, 650 रुपए से लेकर 700, 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब अलीगढ़ आलू की बात करें तो अलीगढ़ से भी कोल्ड आलू आना शुरू हो गया है, हालांकि शुगर फ्री नहीं है लेकिन ठंडा आलू है, अच्छी क्वालिटी है। चिप्सोना आलू अलीगढ़ वाला 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य अलीगढ़ के 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। यदि हम डंप आलुओं की बात करें चाहे संबल या आपके अलीगढ़ का, तो यह अनूप शहर का या मेरठ का, तो चिप्सोना 250 से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 350 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी है तो हल्के रेट है। बात कर लेते हैं किसान साथियों 3797 की, जो शुगर फ्री बेल्ट से है, 340 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद का आलू 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर 302 आलू बिके हैं। पंजाब आलूओं की बात करें जिनमें हाइब्रिड है वो 250 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड 350 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी।
एलआर 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी ने मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को आईना जो है दिखा दिया है। आज आलू पे 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी चिपसोना पे बनी है और सूर्य आलू पे तो 200 रुपए की तेजी है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि जो रिपोर्ट सोनू चौधरी के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आती है, जो मंदड़ियों की सुलगाते हुए चली जाती है। बहुत लोग देखना, कल ही वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो पे उल्टा सीधा बोल रहे थे और भी कई उस पर बोल रहे थे। तो आज जब आलू की परिस्थितियां बदली हैं तो कहते और उनकी आवाज जो है साइलेंट हो गई है। और किसान साथियों, डंप आलू को लेकर अफवाहबाजी करने वाले लोगों की भी हवा जो है इस समय पर टाइट हो गई, क्योंकि डंप आलू इतना नहीं था जितना हल्ला मचाया गया था। और देख लीजिए अब डंप आलू क्या है, 10 गाड़ी मंडी में, क्या कर लेंगे ये 10 गाड़ी? डिमांड हाई लेवल पर है, 10 गाड़ी क्या कर लेंगे, और वो भी हल्का आलू, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। तो डंप तो हो गया खत्म, अब बस कोल्ड आलू की बारी है और कोल्ड आलू अच्छी तरह पर बिक रहा है। जयपुर मंडी में भी किसान साथियों आज 10 रुपए किलो तक ऊपर में आलू बिका, बढ़िया क्वालिटी, 3 गाड़ी बिकी है, बाकी सब जो है 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए 8.5 रुपए किलो की दर पर बिका है। पूना मंडी में भी आज सुधार है। सुधार का मतलब कल भारी बारिश हुई थी और आज गाड़ियों की सीमित मात्रा में आवक होने की वजह से 13 रुपए किलो तक की दर पर आलू जो है बिके हैं। एक आलू 14 बिका, बाकी 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। नासिक की मंडी में भी किसान साथियों आलू जो है 13-14 रुपए किलो की दर पर बिका है। मुंबई मंडी में 10 से 12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है बिक्री हुआ है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं। आशा है कि आप लोग ऐसे ही अपने आलू के प्रति मजबूत रुख अपनाओगे, सोनू चौधरी का हर कदम पर साथ दोगे तो आलू के अच्छे रेट ले लोगे, क्योंकि ये माहौल एक ऐसा माहौल था जहां पर आप लोगों को डराया धमकाया गया। यहां तक कि कुछ यूट्यूबर दूसरे मंदड़ियों के गोद में बैठकर दूध पीने लग गए उनका। तो आप ये समझ लीजिए ये कभी आप लोगों का हित नहीं चाह सकते। 3 दिन से लगातार मंडी तेज चल रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बताने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो वैभव शर्मा हो, चाहे विकास हो, चाहे के भारद्वाज हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। तो इससे इनकी किसान विरोधी मानसिकता जो झलकती है। अगर तेजी है तो तेजी बताने में हर्ज क्या है, क्या शर्म है? तो इसका मतलब है ये मंदड़ियों के गोद में बैठे हुए हैं और अपने आकाओं को, जिनमें कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनि, उन सबको फायदा जो है एक मुश्त जो है पहुंचाना चाहते हैं। और ये उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर गरारा तमाचा है जो डंप को लेकर अफवाहबाजी कर रहे थे। आज देखिए आलू जो है 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में सूर्या बिक रहा है। तो ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, इस पे आप जो है थोड़ा विचार कीजिएगा और देखिएगा। मेरी वीडियो नहीं, आप वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो देखिएगा। यही रेट कल भी बताए थे उसमें, 18 रुपए किलो, आज 20 रुपए किलो का। वही रेट कल 12-14 बताए थे, वही आज 13 से 15 रुपए किलो चिप्सोना हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इंसान धैर्य एवं संयम बना के रखे तो बड़े से बड़े चूतियों, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार जो है पा सकता है। बहरहाल आप सबके लिए मेरा समागम आधी रात हाजिर है। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मैं आपके हर सुख दुख में साथ चल रहा हूं, ताकि आप कोई भी घातक निर्णय ना ले सकें। और आज देखिए तेजी आपका दिल खोलकर स्वागत कर रही है। तो धन, वैभव, यश की प्राप्ति आप किसानों को, यही मेरी कामना है, यही मेरा पूरा ध्येय है।